सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो उन सभी के लिए है जो अपनी मनोकामनाओं को पूरी करना चाहते हैं, जिनकी कोई इच्छा है जो बहुत लंबे समय से मन में रखी हुई है पर किसी वजह से वो पूरी नहीं हो पाई या फिर कोई कार्य बीच में रह गया। तो दोस्तों चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आज आपको बताएंगे एक ऐसी रेखा के बारे में, अगर वो आपके हाथ में बनती है तो वो आपकी मनोकामनाओं को पूरी करने का मौका भी देती है। इसी के साथ आपको जीवन में धन लाभ के रिलेटेड भी बताएंगे, जहां पर आपके जीवन में बड़े धन लाभ का जो योग बनेगा ही इसी के साथ। और आपको ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी के लिए आपको कुछ पर्वतों के बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर है आपका बुध का पर्वत, यहाँ पर है आपका चंद्र का पर्वत, और ये है आपका शनि का पर्वत, और बीच में होता है आपके हाथ के राहु का पर्वत। तो दोस्तों जो ये चार पर्वत हैं आज की जानकारी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको आगे बताने जा रहे हैं, जानकारी को ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलती है और इस प्रकार से आपके शनि पर्वत तक चली जाती है। अब यहाँ पर ये रेखा जो है बहुत सारे लोगों के हाथों में देखने को मिल जाएगी, जिसे भाग्य रेखा कहा जाता है। पर हो सकता है कि किसी के हाथ में ये रेखा बीच में से टूटी हुई हो, पर अगर इस प्रकार से कंप्लीट रेखा है तो ये एक भाग्यशाली रेखा मानी जाती है और ये शुभ संकेत देती है। तो इस रेखा के बारे में हम बाद में जानेंगे, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी करने वाली रेखा कौन सी होती है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी इसी भाग्य रेखा से एक रेखा निकलती है और ऊपर की ओर, मतलब कि बुध पर्वत की ओर चली जाती है। और जो ये रेखा है दोस्तों, ये बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलती है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ये जो रेखा है भाग्य रेखा से निकलती तो जरूर है, पर इस प्रकार से बीच में ही रुक जाती है, और कई बार तो माइंड लाइन से पहले ही रुक जाती है, और किसी किसी के हाथ में तो रेखा नजर ही नहीं आती है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे, ये जो रेखा है वो बुध पर्वत तक चली गई है, जो कि एक भाग्यशाली संकेत है दोस्तों। और ऐसा संकेत बहुत ही रेयर है, काफी कम लोगों के हाथों में देखने को मिलता है। और अगर आपके हाथ में इस प्रकार से रेखा बनी हुई है तो दोस्तों आपकी मनचाही इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। अब चाहे आपको गाड़ी लेनी है या प्रॉपर्टी लेनी है, जो भी आपकी मनचाही इच्छा है तो उसको पूरी करने का मौका जरूर मिलता है। पर यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी निकल के आता है, जिसे आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं अगर आप कोशिश करें। तो वो नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, आइए जान लेते हैं। देखिए ऐसे लोगों के जीवन में शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर हमें देखने को मिलता है। मतलब कि अगर ये रेखा जो है बुध पर्वत तक जाती है, अगर आपके हाथ में भी है या आपके किसी करीबी के हाथ में है, तो आप नोटिस करेंगे कि इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, मतलब क्रोधित जल्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने नेचर पे कंट्रोल करते हैं और अपने स्वभाव पे ध्यान देते हैं तो आने वाले समय में आप सफलता को जल्दी पा सकते हैं और अपनी मनचाही इच्छा को भी जल्दी ही पूरी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो बाधाएं खड़ी होती रहेंगी, आपके करियर में भी और आपके किसी और कार्य में भी आपकी क्रोध की वजह से दिक्कत खड़ी हो सकती है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों कि आप कैसे पता कर सकते हैं अपनी हस्तरेखा से कि आपके जीवन में मनोकामना पूरी करने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब हम जानेंगे कि आपके जीवन में बड़ा धन लाभ होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि बड़ा धन लाभ होगा तो आप अपनी इच्छाओं को और भी जल्दी पूरी कर सकते हैं। तो उसको कैसे जानेंगे, इसके लिए आपको एक खास निशान को देखना है दोस्तों, जिसको पूरा करती है आपकी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि इन रेखाओं के मेल से यहाँ पर बन चुका है एक मनी ट्रायंगल का साइन। पर ये जो मनी ट्रायंगल का साइन है दोस्तों, एक छोटा मनी ट्रायंगल का साइन है, तो ये आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। मतलब कि आपके जीवन में धन लाभ भी होगा और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। पर जो बड़ा धन लाभ होता है, मतलब जो उम्मीद से ज्यादा छप्पर फाड़ धन वर्षा होती है, तो उसमें जो है समय लग सकता है। पर अगर आपके हाथ में एक बड़ा मनी ट्रायंगल का साइन है, और वो कैसे बनता है, देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में केतु पर्वत से जो बनता है यहाँ पर, अगर इस पर्वत से रेखा निकल के आपके शनि पर्वत तक चली जाती है और उसके ऊपर बनता है मनी ट्रायंगल का साइन, तो ये होता है बड़ा मनी ट्रायंगल का साइन, जो कि आपके जीवन में धन की वर्षा ही वर्षा करता है। पर इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मनी ट्रायंगल का साइन चाहे छोटा है या फिर बड़ा है, यह आपके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होने देता है। तो इस बात का आप एडवांटेज मान के चल सकते हैं। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि बड़ा धन लाभ कितनी उम्र में होगा। देखिए, अगर आपके हाथ में छोटा मनी ट्रायंगल का साइन है या फिर बड़ा मनी ट्रायंगल का साइन है, तो दोनों का जो टाइम क्राइटेरिया है वो सेम रहता है, और वो रहता है दोस्तों 25 से 30 साल की उम्र के बीच में। मतलब कि 25 से 30 साल की उम्र के बीच में आपको मौका मिल सकता है। अब आपने मनोकामना की रेखा के बारे में जान लिया, धन लाभ की रेखा के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि आपको ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए या फिर आपको किस फील्ड में जाना चाहिए जिससे कि आपको धन लाभ भी हो और इसी के साथ आपकी मनोकामना भी पूरी हो। तो दोस्तों, अगर आप इस हाथ की रेखाओं के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहाँ पर जो भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जा रही है, जो कि आपके जीवन में विदेश योग को दिखाती है। आपके जीवन में ट्रैवल्स ज्यादा रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और अगर आपको इंटरेस्ट है विदेश जाने में तो उसका भी आपको मौका मिल सकता है। विदेश जाएंगे, वहां पर आप धन लाभ भी कमाएंगे, अपनी मनोकामनाओं को भी पूरी करेंगे और आपको वहां पर सक्सेस भी मिलेगी। पर अगर आपको विदेश जाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो भी यहाँ पर अगर आप अपने देश में रह के कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम मिल सकता है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि आपकी कर्म भूमि जन्म भूमि से दूर होती है अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जाती है, तो इसके चांसेस हमें ज्यादा नजर आते हैं। पर हो सकता है कि आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो केतु पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जा रही है, तो दोस्तों ये आपके जीवन में बिजनेस के योग को दिखाती है, या फिर अगर आप खुद का कोई कार्य करते हैं तो उसमें बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज इसलिए ही बना के दिखाई हैं क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपकी मनोकामनाएं कब पूरी होंगी, और इसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब भी दिए हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इनमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।